हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर शार्ट प्लेट कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 2 मीटर है। सामने की तरफ देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह की कढ़ाई आएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दोनों पार्ट को पहले अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पल्ले को इस तरह से उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। दोनों पल्ले को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पल्ले को अच्छे से फोल्ड करके बिछा लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम गले की लंबाई 5.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है और आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लंबाई नापेंगे और यहाँ से लंबाई हम रखेंगे इसकी 39 इंच और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 40 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। यहाँ पर गले की चौड़ाई 3 इंच रहेगी और शोल्डर की चौड़ाई भी हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। तो 3 इंच पर निशान लगा देंगे और आर्मोल की लंबाई 5.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और 1 इंच पर आर्मोल की गुलाई करेंगे। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर आर्मोल की गुलाई करना है पीछे वाले पल्ले के लिए। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 18 इंच है। तो 18 को आधा करेंगे तो 9 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चोली की लंबाई नापेंगे। तो चोली की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 14.5 इंच। तो 14.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। 15 इंच तक लंबाई रख सकती हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है और कमर की चौड़ाई हम 15 इंच रखेंगे। तो 15 को आधा करेंगे तो 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ इस तरह से निशान लगा दिया है। यहाँ पर हमने 9 इंच तक कपड़े को ज़्यादा रखा है प्लेट डालने के लिए। अब हम यहाँ पर बंद वाली साइड से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक सीधी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमने कपड़े को ज़्यादा रखा है तो इस तरह से हमारी प्लेटें आएंगी, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो इस वाले पल्ले को हटा देंगे और गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से गले की लंबाई 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गुलाई करेंगे। यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है क्योंकि यहाँ से हमारी सिलाई लग जाएगी। तो गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से गले की पट्टी कटिंग करी है और इस वाले गले की कटिंग हम नहीं करेंगे और आर्मोल की साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने आर्मोल की साइड से कटिंग कर लिया है। इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो आर्मोल की चौड़ाई 7.5 इंच आ रही है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए और बाजू की मोरी 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और बाजू की लंबाई 5 इंच रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे और बाजू की चौड़ाई 7.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें कट लगा देना है, इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे की साइड हल्की सी गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है और इस वाले कपड़े में से हम क्या करेंगे, और ये भी पट्टी निकाल लेते हैं 2 इंच चौड़ी पीछे वाले गले में लगाने के लिए।
तो यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी कटिंग करी है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पल्ले को रखेंगे और रखने के बाद हमें गुलाई में सिलाई लगानी है। जिस साइज में हमारा गला बना हुआ है उसी साइज में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुलाई में पट्टी कटिंग करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमें दाब सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो हमने कुछ इस तरह से गले को तैयार किया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो इस तरह से हमें प्लेटें डालनी है। प्लेट का जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर बाहर की तरफ रखेंगे, तो इसमें हमारी 4 प्लेटें आराम से आ जाएंगी। तो इस तरह से हमें नाप के देख भी लेना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पट्टी लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे उल्टी तरफ से और फिर सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पट्टी और लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें इस पट्टी को रखना है और रखने के बाद हम यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे और साइड से भी हम यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह की डोरी बनाई है, इसमें मैंने लटकन भी लगाए हैं। तो इस डोरी को यहाँ पर रखेंगे और ऊपर की तरफ भी पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से एक तरफ से 60 प्लेटें सिली हैं। तो अब हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी प्लेटें सिल लेते हैं। इसका भी हमें डायरेक्शन बाहर की तरफ रखना है। तो पहले इस तरह से प्लेटें डालते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ऊपर वाला जो हमारा पल्ला है उसी के बराबर हम यहाँ पर प्लेटें डालेंगे। फिर हम यहाँ पर फिर से एक पट्टी लेंगी और इस पट्टी को उल्टी तरफ से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को सीधी तरफ से हमें रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर फिर से डोरी को लेंगी और इस डोरी को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले को तैयार किया है। इसमें मैंने आगे की तरफ डोरी लगाई है, तो इसको सीधा रखेंगे और सेम इसी तरीके से मैंने पीछे वाले पल्ले को भी तैयार किया है। इसमें भी मैंने कुछ इस तरह से साइड में प्लेटें और पट्टी सिली हैं और डोरी भी लगाई है। तो इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिल लेना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरे शोल्डर को भी सिल लेते हैं। फिर हम यहाँ पर कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से
फिटिंग करी है और इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी फिटिंग करी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना हमें फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे में कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर पहले बाजू को नीचे से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कुर्ती को लेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। फिर हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बाजू को सिल लिया है, इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारी 60 प्लेट कुर्ती सिलकर तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से आप भी इस तरह की कुर्ती बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।